अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक के लहसुन के सेहत के लिहाज से क्या फ़ायदे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ कि गार्लिक के सेहत के मुतल्लिक या सेहत से रिलेटेड लहसुन के क्या फ़ायदे हैं। Garlic, one of the best researched herbal remedies, holds a unique position in history, traditionally employed to treat infections, cold, diabetes, heart diseases. कि गार्लिक जो है वो बेस्ट रिसर्च हर्बल रेमेडीज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। होल्ड अ यूनिक पोजीशन, उसकी यूनिक पोजीशन है कि वो जो है ट्रेडिशनली जो है वो उसको जो है वो कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम, इन्फेक्शंस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। क्लिनिकली इट हैज़ बीन एवेलुएटेड, क्लिनिकली इस बात को जो है एवेलुएट, इस चीज़ को देखा गया है कि ये जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रोल को कम करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है और आपको स्क्लेरोसिस और कैंसर से भी बचाता है। एज वेल एज़ फॉर द प्रिवेंशन, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और कैंसर से बचाव के लिए भी लहसुन को इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? एक दिल की बीमारी है जिसमें एक गैर लचकदार मादा दिल और उसकी शरीयानों में जमा हो जाता है और उससे जो है वो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, यानी कि खून वहाँ से पास नहीं होता और वहाँ उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का मसला हो जाता है। तो लहसुन जो है उसके ये फ़ायदे जो है उन्होंने क्लिनिकली देखे हैं कि क्लिनिकली इट हैज़ बीन एवेलुएटेड, इसको देखा गया है कि फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर, कि लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करने में, कोलेस्ट्रोल को लो करने में, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को लो करने में और एज़ वेल एज़ फॉर द प्रिवेंशन, कि उसका हम प्रिवेंट कर सकें, उसका आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और कैंसर से जो है वो बचाव कर सकें, उसके खिलाफ हिफाजत कर सकें या उससे बच सकें। और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक के और देखते हैं कि लहसुन के और क्या क्या फ़ायदे हैं। गार्लिक कंटेन सल्फ़र कंपाउंड, गार्लिक में सल्फ़र कंपाउंड होते हैं, हाई ट्रेस मिनरल कंटेंट है और एंजाइम्स हैं। लहसुन में जो है, लहसुन में सल्फ़र कंपाउंड्स हैं, हाई ट्रेस मिनरल कंटेंट है और एंजाइम्स हैं। गार्लिक हैज़ शोन एंटीवायरल, लहसुन को देखा गया है कि वो एंटीवायरल है, उसके यानी कि वो एंटीवायरल यानी कि वायरस के ख़िलाफ़, एंटीबैक्टीरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी एबिलिटी है कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, एंटी फंगल यानी कि फंगस के ख़िलाफ़ और एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडेशन के ख़िलाफ़ जो है एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज़ हैं लहसुन की। कि लहसुन की जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं कि वो एंटीवायरल है, वायरस के ख़िलाफ़ है, उसकी एबिलिटी, उसकी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो एबिलिटी है, फंगस के ख़िलाफ़ एबिलिटी है और एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी है वायरस गार्लिक की। Diseases that may be helped or prevented by garlic medicinal actions, diseases बीमारियां जो कि that may be helped जिनमें मदद ली जा सकती है या और prevented या बचाया जा सकता है गार्लिक की मेडिसिनल एक्शन से। गार्लिक की जो सेहत वाली जो एक्शन है उससे, यानी कि कौन से सिंपल लफ्ज़ों में कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि हम लहसुन से फ़ायदा ले सकते हैं या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कि जिससे हम बच सकते हैं लहसुन का इस्तेमाल करते हुए। उनमें अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ मींस दिल की बीमारियां, जिसमें कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी आ जाता है। और आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक दिल की बीमारी है जिसमें कि एक गैर लचकदार मादा दिल और उसकी शरीयानों में जमा हो जाता है। और स्ट्रोक्स हैं। स्ट्रोक्स क्या होता है? स्ट्रोक अ लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो का जो जाना है वो ख़त्म हो जाता है कि खून के किसी हिस्से में, दिमाग के किसी हिस्से में, जो कि डैमेज कर देता है ब्रेन के दिमाग के टिश्यूज़ को। स्ट्रोक्स जो है वो होता है कि ब्लड क्लॉट कहीं बन जाए या फिर और जो है वो दिमाग में अगर टूटी हुई कोई ब्लड वेसल हो तो उससे स्ट्रोक होता है।
है स्ट्रोक्स आर कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट्स एंड ब्रोकन ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं या जिनसे हम जिसका इलाज करने में हम जो है मदद ले सकते हैं लहसुन की, या फिर आप यूँ कहें कि लहसुन का इस्तेमाल करते हुए आप इन बीमारियों में हेल्प ले सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। और वो बीमारियां कौन सी हैं? अल्जाइमर्स डिज़ीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ जिसमें कि आर्थरोस्क्लेरोसिस है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। स्ट्रोक्स का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्रोम्बोसिस है एक और बीमारी जिससे कि हिफाजत हम कर सकते हैं, और थ्रोम्बोसिस जो है उससे मुराद है शरीयानों में खून का जम जाना। और हाइपरलिपिडेमियाज है यानी कि खून में चिकनाई की ज़्यादती हो जाना। तो सम रिसर्च पॉइंट टू पॉसिबल बेनिफिट्स, कुछ रिसर्च जो है वो पॉइंट करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि पॉसिबल बेनिफिट्स जो है इसका डायबिटीज़ में भी इसका जो है वो फ़ायदा देगा आपको लहसुन। यानी कि सम रिसर्च पॉइंट्स टू पॉसिबल बेनिफिट्स इन डायबिटीज़, के डायबिटीज़ में भी जो है इसका जो है वो पॉसिबल कुछ बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं लहसुन के इस्तेमाल के। तो लहसुन के आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो ये है कि लहसुन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। और तो मैंने आपको लहसुन के हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं कि लहसुन जो है उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज़ हैं, और डिजीज़ जिनसे दैट मे बी हेल्प्ड और प्रिवेंटेड बाय गार्डिंग मेडिसिनल एक्शंस इंक्लूड अल्जाइमर्स डिजीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इंक्लूडिंग आर्थरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक्स, थ्रोम्बोसिस एंड हाइपरलिपिडेमियास। तो ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनमें कि हम मदद ले सकते हैं या बच सकते हैं लहसुन का इस्तेमाल करते हुए। और मैंने कुछ रिसर्च पॉइंट करता है, कुछ रिसर्च जो है वो पॉइंट करते हैं कि इसके पॉसिबल बेनिफिट्स भी हैं डायबिटीज़ में। किसके पॉइंट पॉसिबल बेनिफिट्स हैं? लहसुन के। और लहसुन को हम खाने के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसको हंडिया में जो है वो डाल के तो हम जो है उसका सालन बना के भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लहसुन यानी कि खाना बनाने में, सालन बनाने में, शोरबा बनाने में, कोई भी हंडिया बनाने में, बहुत सी हंडिया बनाने में भी जो है लहसुन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो लहसुन को हम अपने जो है वो एज़ आ फ्लेवर के लिए जो है अपनी मेडिसिन में एज़ आ फ्लेवर के लिए हम उसको जो है वो अपने डाइट में भी लेते हैं। और इसके जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जो कि कुछ फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए हैं। होप सो कि आप लोगों को इन फ़ायदों की जो है समझ आ गई हो कि कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि लहसुन इस्तेमाल करने से हमें वो फ़ायदे मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन या कोई यूरीज जो कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ, अगर आप लोगों को है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी ये क्यूरीज हैं, हमने ये समझना है। तो मैं ज़रूर जो है वो उस चीज़ को देखूँगी। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपने कुछ पूछना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं तो इधर गाइड करती हूँ। थोड़ा सा एलैबोरेट समझने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है।